ये बात है आज से 2 साल पहले की। इन 2021 व्हेन आई फर्स्टली डिस्कवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मुझे पता चला ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसे करने से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तुम्हारा लुक्स, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस, तुम्हारी पर्सनालिटी, एवरीथिंग। आई वॉज ऑब्सेस्ड। यू वॉन्ट बिलीव मी, मैं अपने ही पॉकेट मनी फूक के इतनी मोटी मोटी डायरीज़ लिया करता था, मार्केट से ले आकर। और जैसे ही हामज़ा अहमद, ईमान गज्जी, इस टाइप के जितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी जैसे ही कोई नई वीडियो आती थी, आई क्लिक्ड देम। सारे काम छोड़ के सबसे पहले वीडियो देखता था मैं। और उस वीडियो में पॉइंट वाइज जितने भी बकवास होते थे, आज के लिए लोग अच्छा वीडियो बना रहे हैं, पॉइंट्स में बना रहे हैं, बड़े बड़े गाइड्स बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम की वीडियोस एडिटेड हुआ करती थी, बड़े बड़े फ्लैश एनिमेशंस हुआ करते थे, और वैल्यूज़ एक्चुअली कम ही होती थी, एडिट ज़्यादा हुआ करती थी, ताकि व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सके। और वही टाइम था जब हमजा सबसे ज़्यादा ग्रो भी किया था। मैं उस यूट्यूब वीडियो में की गई जितनी भी बकवास है, उन सब को उस डायरी में पॉइंट वाइज लिखता था, एज्यूमिंग कि वो एक टीचर है, मैं उसका एक स्टूडेंट हूँ और मैं उसके नोट्स को पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। मुझे पता है भाई, तुम सोच रहे हो ये बंदा कितना बड़ा क्रीप था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो भाई, टेढ़ा था पर पास्ट तो मेरा था। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक मिस्टेक जो मैंने कई बार की है इस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर, और मेरे पूरे 2 साल बर्बाद हुए इस एक ही चीज़ के कारण। तुम सोचोगे एक चीज़ कैसे बर्बाद कर सकती है? ऑफकोर्स कर सकती है। एंड दैट थिंग वॉज परफेक्शनिज्म। मेरे अंदर ये टॉक्सिक माइंडसेट पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन जैसे ही आई, लाइफ वॉज डिग्रेडेड। मैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहता था। अज्यूमिंग कल तक आई वॉज अ गेमर, कल तक आई वॉज अ पॉर्न एडिक्ट। मैं सारी गंदी एक्टिविटीज़ करता था कल तक, और एक ही दिन रातों रात सब कुछ चेंज, बूम। जैसे थैनोस ने चुटकी बजा दी हो, ख़त्म सब कुछ। अब से मैं काफ़ी एक हेल्दी लाइफ जीने लगा हूँ। एक ही दिन के अंदर सारे बैड हैबिट ख़त्म, सारी एडिक्शन ख़त्म। ये मेरा माइंडसेट था। इसी एक टॉक्सिक माइंडसेट के कारण गया मेरा 2 साल। अब वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। बस वो एक चीज़ सिखा के चला गया जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज इस वीडियो में। टॉक्सिसिटी इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर आज एज्यूम करो कि आज मैंने सारी हैबिट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, मैं सीमेन रिटेंशन अच्छे से कर पाया, मैंने जर्नलिंग की, मैंने मेडिटेशन की, कुछ भी जंक फूड मैंने कंज्यूम नहीं किया, कुछ भी जंक कंटेंट मैंने कंज्यूम नहीं किया, पूरा डे ऑलमोस्ट परफेक्ट गया, पर छत पे बारिश हो गई तो मैं कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज करना भूल गया। मेरी माइंड से इतनी टॉक्सिक थी, मुझे ऐसा लगा आई वेस्टेड माई होल डे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम किसी बंदे को कह रहे हो, भाई अभी तू मोटा है, काम कर, तू जिम चला जा, 300 दिन तक तू जिम कर, तू पतला हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर तूने एक भी दिन जिम स्किप कर दिया तो तूने जितना भी मोटापा लॉस किया था वो फिर से वापस आ जाएगा। सेंस बनी इस बात की? ऑफ कोर्स नहीं बनी। नोफैप के साथ भी सेम सीन है, तुम्हारे एक्सरसाइज के साथ भी सेम सीन है। तुम जो भी काम कर रहे हो वो कंपाउंड हो रही है। एक दिन अगर नहीं करोगे, वो सारा प्रोग्रेस कहीं हवा में नहीं उड़ जाएगा भाई। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली। और अभी मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ जिससे मेरे हेटर्स को, मेरे प्यारे प्यारे शुभचिंतकों को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में आके गाली लिखने के लिए। इवन गॉड वॉज इम्परफेक्ट। हमारे क्रिएटर भी इम्परफेक्ट थे भाई। थे क्या, कुछ इम्परफेक्शन अभी भी उनमें है, एंड वी एक्सेप्ट इट। हम फ्लॉलेसली उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। इम्परफेक्शन इज एक्सेप्टेबल। तुम किसी चीज़ में इम्परफेक्ट हो भाई, तुम्हारे पास टाइम है। इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे इम्परफेक्ट। एक ही दिन रातों रात कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो तुम। अभी अगर कोई रैंडम बंदा तुम्हें ये स्टेटमेंट आके देता ना, तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, अपने 2 साल फूक के बैठा हुआ हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर, फिर भी कर रहा हूँ। तुम विश्वास करोगे मेरी बात पे, तुम यकीन करोगे मेरी बात पे। तुमने डे 1 कंप्लीट किया, डे 2 कंप्लीट किया, डे 5 कंप्लीट किया, डे 6 में तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, फक दैट मिस्टेक, नोबडी केयर्स। कोई बात नहीं भाई, भूल जाओ तुमने वो मिस्टेक किया। कहीं डायरी वायरी में साइड में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ तुमने वो मिस्टेक किया। डे 7 से फिर से नॉर्मल हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास्ट रूटीन को फाड़ने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो रूटीन बनाया है ना, उसी में कोई इंप्रूवमेंट करना है तो करो, नया बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फॉलो दैट डैम रूटीन। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, इमीडिएटली जवाब देना, कैलकुलेटर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मन में सबसे पहले आए बटन दबा दो। कमेंट में मुझे बताना प्लीज़, वीडियो पॉज करके। अगर तुम्हारे सामने 2 आदमी खड़े हैं, पहले आदमी ने तुम्हें कहा कि वो इमीडिएटली तुम्हें 1 करोड़ रुपया देने वाला है, और दूसरा आदमी कह रहा है वो इमीडिएटली कुछ नहीं देगा, लेकिन हर दिन 1 रुपया देगा 30 दिन तक लगातार। बट उसकी कंडीशन ये है कि वो हर दिन पिछले दिन से अमाउंट डबल कर देगा। आज 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2 रुपया मिलेगा, तीसरे दिन 4 रुपया मिलेगा, चौथे दिन 8 रुपया मिलेगा। ऐसे ही डबल होता रहेगा 30 दिन तक। इमीडिएटली बताओ, 1 करोड़ लोगे कि वो 1 रुपया वाला अमाउंट? मैक्सिमम लोग को 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है। और जिन्हें लोगों को पता है कि वो 1 रुपया कहाँ तक जाएगा कंपाउंड होके, क्लैपिंग फॉर देम। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, मेरे भाई ज़रा कैलकुलेटर को ओपन करो और 1 को
मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे 30 बार करो, देखो क्या आंसर आता है। यू विल बी शॉक्ड कि ये 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होते 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 क्या बन गया भाई, और मैं क्या ये 1 करोड़ के पीछे पड़ा हुआ था। तुम अमाउंट देख के हिल जाओगे। अब जितने लोग कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, ये रहा अमाउंट, देख लो, जो कि 1 करोड़ से तो सिग्निफिकेंटली बहुत ही बड़ा अमाउंट है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली, इंटेंसिटी इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। इंटेंसिटी जो है बहुत अच्छी बात है, वो एक किक की तरह काम करती है ताकि तुम स्टार्ट कर सको किसी भी काम को, एक मोटिवेशन। लेकिन वो टेम्पररी होता है मेरे भाई। एक दिन अगर तुम हर चीज़ टॉप टियर पे करोगे, दूसरे दिन तुम थक जाओगे। तुम्हारा बॉडी एक दिन में सब कुछ अडैप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंडिंग यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यार मैं क्यों इतना इंग्लिश सोचता हूँ, तुमने हर दिन अगर छोटे छोटे स्टेप लिए और हर दिन स्टेप को बढ़ाते गए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुम क्या से क्या बन जाओगे। यू वॉन्ट बिलीव योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, मैंने 2 दोस्तों को अपने इस टेक्निक के बारे में बताया है। दे चेंज देयर लाइफ ब्रो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी ये काम कर सकते हो। अगर शुरू करना है, कोई पर्टिकुलर हैबिट अगर नहीं हो पा रही, या फिर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की हैबिट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम हर दिन एडिक्ट हो रहे हो किसी भी चीज़ से, हर दिन अपना वेस्ट कर रहे हो 1 हफ्ते के लिए, स्टार्ट सुपर स्मॉल। इतने छोटे से स्टार्ट करो। अपनी स्टार्टिंग को इतना छोटा रखो तुम्हें खुद साला एंजाइटी अटैक आ जाए। तुम खुद ये सोचो कि भाई इससे तो प्रोग्रेस मिलने ही नहीं वाली है। अगर ये सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमसे पुशअप नहीं हो रहा है, अगर तुमसे एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, स्टार्ट विथ 1 सिंगल पुशअप। हर दिन 1 पुशअप करना है, बट कंडीशन क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज 1 किया, कल 2 करूँगा, फिर 4 करूँगा, फिर 6 करूँगा, फिर 8 करूँगा। एक बार इस माइंडसेट को अडेप्ट करके देखो। तुम्हें शुरुआत के दिनों में लगेगा भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 1 की जगह 10 कर सकता था। मत करो 10, प्लीज़ 1 से शुरू करो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाओ। तुम देखो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। जिस बंदे की, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जिस बंदे की एट ए टाइम 25-30 पुशअप एक बार में करने से फटती थी, वो 40 करके बैठेगा, फिर भी उसको मन करेगा एक और राउंड जाने का। अगर तुम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, हर दिन स्टार्ट करो 1 सेकंड के मेडिटेशन से। 1 सेकंड भी होल्ड नहीं कर सकते हो क्या? इंसानों की सिर्फ अपने दोस्तों को, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बताने से पहले मैंने अपने आप पर भी ट्राई किया है। इट ऑलवेज़ वर्क। ये कभी भी बैकफायर नहीं करती है। तुम्हारे शुरुआत के थोड़े दिन वेस्ट होने वाले हैं। एक्चुअली वेस्ट नहीं, कंपाउंड ही हो रहा है, बट तुम्हारे नज़रिए में वेस्ट होगा। क्या हो जाएगा भाई 1 पुशअप से? क्या हो जाएगा 2 सेकंड के मेडिटेशन से? कुछ नहीं होने वाला, 0 प्रोग्रेस। बट एक बार ट्राई करके देखो। चलो भैया, बहुत शाम हो गई है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ फ्री का माल पड़ा हुआ है, आराम से ज्वाइन कर लो, उठा लो, जो करना है करो। तब तक के लिए राम राम, स्टे स्ट्रॉन्ग।